परमेश्वर का नाम की महिमा हो। ये आज ये सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। Blessed be to the name of the Lord. I give thanks to the Lord for this wonderful opportunity and the time. आज आप लोग को बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में जो अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। I give all the gratitude and thanks to the Lord that God has given me such an opportunity to share the word of God among you. जो वचन हमारे पास है वो परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन है। All the word of God which we have is from the mouth of God. इसलिए परमेश्वर का वचन हम लोग को पढ़ेगा और इसी में अध्ययन करने से हमारे अंदर बहुत ताकत और शक्तियां मिल जाती हैं। When we learn, study and meditate upon the word of God, we will be strong enough to face anything. आज मैं आपको पढ़ाने चाहता हूँ मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय के अंदर से। Today I want to teach you from the chapter of 4 of Matthew. पहले 3 अध्याय हम लोग पढ़ चुका है। We have completed all the 3 chapters. आज 4th चैप्टर में आप पढ़ाने चाहता हूँ। So I want to teach you from the 4th chapter. ये 14 अध्याय के अंदर बहुत कुछ बात लिखा हुआ है। There are many things written over in the 4th chapter. इसी में बहुत महत्वपूर्ण एक ही बात है, यीशु का जो परीक्षा के बारे में है। An inevitable thing in this chapter is about the temptation of the Jesus Christ. यीशु मसीह जो इब्लीस यीशु मसीह के पास आ जाता है और इसके बाद यीशु को टेस्ट करने के लिए इब्लीस कोशिश कर रहा है। Devil comes to the Jesus and he is beginning to tempt or test Jesus. लेकिन इब्लीस को मालूम है यीशु कौन है, यीशु का काम क्या है, इनका पूर्व अस्तित्व क्या है, सब कुछ ये इब्लीस को मालूम है। The devil is well known about the power, where Jesus came from, what Jesus is. He knows very well. यीशु मसीह परमेश्वर का जो पुत्र है, एकलौता पुत्र है, सब कुछ ये इब्लीस को मालूम है। Devil knows about he is the only one and only begotten Son of God. लेकिन फिर भी यीशु मसीह के पास इब्लीस आया उनका परखने के लिए। But even though he knows that, the Satan came to Jesus to tempt him. ये चैप्टर इसका 1 अध्याय से लेकर 1 वचन से लेकर 11 वचन तक हम लोग देख सकता है यीशु की परीक्षा। We can see from the first verse to the verse 12, we can see the temptation of the Jesus Christ. इसके बाद वाक्य 12 से लेकर इसका 25 तक हम लोग 17 तक हम लोग को देख सकता है यीशु मसीह का सेवा का जो आरंभ के बारे में। We can see from the verse 12 to 17, we can see Jesus begins his Galilean ministry. इसके बाद 18 से लेकर 22 तक हम लोग को देख सकता है यीशु मसीह अपने चेलों को जो बुलाया है। From the 18th verse to 22, we can see that Jesus called 4 fishermen as his disciples. इसके बाद 23 से लेकर इसके 25 तक हम लोग को देख सकता है यीशु मसीह ने जो रोगियों और बीमारियों को चंगा करता है। Yeah, from the 23 verse to the 25th verse, we can see Jesus heals a great multitude of people. हम लोग को इस अध्याय में 4 भाग देख सकता है। 4 भाग भी मैंने आपको बताया है। There are 4 portions in this chapter, and all those 4 portions are being described by me. जो पहले वाला जो है यीशु के परीक्षा है। First one is the temptation of the Jesus. दूसरा यीशु मसीह का जो सेवा का प्रारंभ है। The second one is the beginning of the public ministry of Jesus. इसके बाद तीसरा है यीशु मसीह अपना चेलों को जो बुलाया है। A third one is the calling of the 4 disciples. इसके बाद 14 में हम लोग को देख सकता है यीशु मसीह जो रोगियों और बीमारी लोगों को चंगा कर रहा है। And the fourth one is Jesus heals a great multitude of the people who came to him. हम लोग को इसका एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। When we learn one by one all the verses, हम लोग को कुछ अच्छी तरह से पढ़ सकता है। we can read it carefully. जो वचन हमने पढ़ने चाहता हूँ आप ध्यान से सुन लीजिएगा। Please be listen to the word of God which I am reading. तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस ने उसकी परीक्षा हो। Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. ये कब हुआ है, ये संभव के बारे में हम लोग पढ़ेगा।
तब आत्मा यीशु को लेकर गया। कारण क्या है? इसका मतलब जब यीशु मसीह का जो बपतिस्मा होने के बाद का जो घटना है, The problems or the thing which is happening here is after the baptism of the Jesus Christ. आप लोग को मालूम है यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा को द्वारा बपतिस्मा लिया है। Jesus was baptized by the John apostle. इसके बाद यीशु मसीह का जो सेवा का प्रारंभ से सेवे के पहले उन्होंने बपतिस्मा ले चुका है। And before the public ministry, he was baptized by the John the Baptist. ये बात हम हर व्यक्ति को परमेश्वर ने यह बता रहा है जो सेवा के पहले सबसे पहले हम लोग बपतिस्मा लेना चाहिए। Before our public ministry or before our ministry, it is necessary to have baptism. बपतिस्मा सभी लोगों के लिए जरूरत है। जो मसीह में जो विश्वास किया उन सबको बपतिस्मा जरूरत है। Everyone who believes in the Lord Jesus should be baptized. It is essential and necessary. जो भी आदमी परमेश्वर का सेवा करने चाहते हैं उसके पहले बपतिस्मा तो जरूर लेना चाहिए। Whoever want to serve the Lord and preach the Lord, they want to have baptism must. सबसे पहले हम अपना जीवन और जिंदगी प्रभु को देना चाहिए और प्रभु को अपना हृदय पर स्वीकार करने चाहिए और यीशु मसीह को अपना जो उद्धार करता मानने चाहिए। इसके बाद बपतिस्मा लेना चाहिए। First and prior thing that is we have to accept Jesus as our personal Savior and our Lord. Then we can do the baptism. Then we can do the ministry. ये तो मसीह का लोग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बपतिस्मा। A Christian must have baptism. It is an essential thing for every Christian believer. बपतिस्मा के बाद हम लोग जो भी काम है प्रभु का जो सेवा है शुरू करना चाहिए। Yeah, after the baptism we have to start the ministry of the God. हमारा जो सेवा है केवल अपना बुद्धि का और शक्ति का अनुसार नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा का जो पवित्र आत्मा का अगुवाई से हमारा सेवा होना चाहिए। Our ministry is not by might or nor by power, but by the word of God and the Spirit of God. यहाँ जो लिखा हुआ यीशु मसीह के पास परखने वाला आया। Yeah, here it is written that the one who is devil, he came to tempt Jesus. कौन यीशु मसीह के पास परखने के लिए आया? इसी में लिखा है इब्लिस ने आया है। इसका मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ डेविल उन यीशु मसीह के पास आया उनको परखने के लिए। Devil came to Jesus to tempt him or test him. इसी में जो लिखा हुआ परीक्षा देने के लिए आया है। Here it is written that a test. कैसे यीशु मसीह के पास परीक्षा लेने आया? How it came for the temptation to the Jesus Christ. इसका दूसरा वचन में लिखा हुआ है अगर 40 दिन और 40 रात निराहार रहा तब उसे भूख लगी। And the second verse is written that when he had fasted for 40 days and nights, afterwards he was hungry. क्यों ना इब्लिस ने प्रभु यीशु मसीह के पास आया? कारण क्या है? 40 दिन रात उन्होंने कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया। Why devil came to Jesus? The reason is for the 40 days and nights Jesus was not eating or not drinking. इसमें जो लिखा हुआ है निराहार रहा, 40 दिन यीशु मसीह ने निराहार रहा। It's written here that he took fasting. तब इब्लिस को मालूम हो गया यीशु मसीह को जो भूख लगेगा, इसलिए यीशु को परीक्षा लेने की यीशु को परखने के लिए उन्होंने यीशु के पास आ गया। That's why the cunning devil knows about that Jesus is hungry and he came to the Jesus and he is tempting the Jesus. तीसरा वचन में लिखा है तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। And the third verse, he's asking that now when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. यहाँ जो परखने वाला ये एक डेविल है, इसको हिंदी में इब्लिस लिखा हुआ है। उनको अच्छी तरह से मालूम था ये परमेश्वर का पुत्र है। The tempter who is here is the devil and he came and he knows that he is the Son of God and he is asking him to command that the stone to become the bread. ये डेविल उनके पास आकर ये कहने शुरू कर दिया यदि तुम परमेश्वर का पुत्र हो
तुमको भूख ले रहा है, इसलिए ये पत्थर को रोटी बन जाओ। And the devil is coming and challenging the Jesus that if you are the Son of God, command the stone to become bread. इसलिए ये डेविल को मालूम है, जो परमेश्वर का पुत्र को सब कुछ संभव है, उनके पास कोई भी चीज असंभव नहीं है। And the devil is well known that nothing is impossible to God, everything is possible to the God. परमेश्वर का जो एकलौत पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ कर सकता है, ये इब्लीस को मालूम था। And the devil is well aware that the only begotten Son of God, Jesus, is able to do impossible things to be possible. लेकिन ये इब्लीस ने सोचा परमेश्वर का पुत्र है, उनको भूख लगेगा, भूख लगने के कारण से मेरा जो बात उन्होंने मानेगा। And the tempter thought that he is hungry and he will hear my words and he will do accordingly. लेकिन यीशु मसीह को, यीशु कौन है, उसका शक्ति क्या है, ये कहां से आया है, उनका कर्तव्य पृथ्वी में क्या है, उनकी अच्छी तरह से मालूम था। And Jesus was well known about his ministry, why he came to this world from the heaven. He knows about what is his purpose. यीशु ने ये सोचा कभी भी हम ये डेविल का जो पीछे नहीं पड़ना चाहिए और उसका बात मैंने नहीं सुनने चाहिए, और लेकिन उन्होंने जो भी जवाब उनसे पूछा है वो जवाब को उन्होंने उत्तर तो दे दिया है। And when Jesus was well known about what to do and what not to do, and whenever devil came and asking him questions, he is giving right away all the answers to the devil. लेकिन यीशु ने कैसे इसको उत्तर दिया, जो वचन का अंदर में जो लिखा हुआ है वो वचन उनको बताकर उन्होंने इसको उत्तर दिया। Why? How Jesus answered this devil? The devil took the word of God to tempt Jesus, and Jesus gave the reply from the word of God itself. यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी है सी नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर का मुंह से निकला है जीवित रहेगा। But Jesus answered and said, it is written, by man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. पर यीशु ने करेक्ट उत्तर उनको दे दिया है, जो वचन में लिखा हुआ है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, फिर क्या है, परमेश्वर का जो मुंह से जो निकलता है हर वचन से उन्हें जीवित रहता है। And Jesus gave an outstanding and inevitable answer, saying, it is written, man shall not live by bread alone, but from every word that proceeds from the mouth of the God. हमारा जिंदगी में ऐसे वाला कोई भी परीक्षा आ जाएगा, हम वचन से उसको उत्तर देना चाहिए। In our life also, we will also having the same temptation and test in our life. We also have to reply in such a manner with the word of God. हम लोग एक साधारण व्यक्ति है, हमारा अंदर ताकत और शक्ति केवल प्रभु ने जो दिया वही है, लेकिन ऐसा जो इब्लीस, जो डेविल और जो ये शैतान हमारे पास बीच में आ जाता है और हम लोग को परेशान जो करेगा, तब यीशु ने क्या किया, यीशु ने वचन से उत्तर दिया, वैसे हम लोग भी वचन का अंदर से उत्तर देना चाहिए। We are commoners and usual people and we don't know how to answer, but Jesus is giving answer from the word of God. That's what we have to do in our life, giving every answer to the devil by the word of God. एक बात इब्लीस ने यीशु मसीह से किया, One word this devil asked to Jesus. दूसरा इसके बाद इसका 5 जो वचन हम लोग देखेगा उसी में लिखा हुआ है, In the 5th verse it is written, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो तो अपने आप को नीचा गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथ हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसे ना ही कि तेरे पावों में पत्थर से टोस लगे। Then the devil took him up to the holy city, set him in the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he shall give his
angels charge concerning you, and in their hand they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. लेकिन यहां देखिए इब्लीस ने वजन का अंदर से बता रहा है। And here, look at here, devil is speaking from the word of God. जो डेविड को भी वजन का अंदर का जो वाक्य और शब्द डेविड को भी मालूम है। And the devil is well known about each and every verse written in the Bible. उन्होंने करेक्ट यीशु मसीह के पास आकर वजन का अंदर क्या लिखा है स्पष्ट रूप से यीशु से कहने शुरू कर दिया। He chose the right and impactful words and he began to tempt Jesus. इन्होंने क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है जो आपको नीचे गिरा दे। And he's asking that if you are the son of God, throw yourself down. इसके बाद उन्होंने स्वयं जो लिखा हुआ है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। And he himself is saying that it is written, he shall give his angels charge concerning you. देखिए पहले को जो यीशु मसीह के पास आकर कैसे उनको परखने शुरू कर दिया। First, how he started to tempt Jesus. दूसरा कैसे उसको परखने शुरू कर दिया। And the second time, how he tempted Jesus. पहले यीशु मसीह ने जो वजन का अंदर से उत्तर दिया, The first one, Jesus answered from the word of God. लेकिन दूसरा जो शैतान को मालूम हो गया यीशु मसीह जो वजन का अंदर से मुझे उत्तर दे रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो वजन का अंदर से उन्होंने कहने शुरू कर दिया। So when Jesus was answering him from the word of God, then devil start to question from the word of God. और मेरा भाई और बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि इब्लीस को भी डेविल को भी परमेश्वर का वचन का अंदर क्या लिखा है वही मालूम है। And dear brothers and sisters, I just want to remind you and warning you one thing, that devil knows about the word of God thoroughly than you. अभी हम लोग ऐसे नहीं सोचना चाहिए डेविल को ये वचन का अंदर से कुछ भी मालूम नहीं है, ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जो डेविल को जो हमारे पास जो वचन जो लिखकर मिला है, जो परमेश्वर से मुंह से जो निकला हुआ वचन है, इसका विषय का अंदर ये डेविल को अच्छी तरह से मालूम है। And never ever think about that devil doesn't know about the word of God. He knows well about the word of God more than you and me. लेकिन इसके लिए यीशु ने क्या उत्तर दिया है? What is the answer of the Jesus? यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर को परीक्षा ना करो। And Jesus said to me, it is written again, you shall not tempt Lord your God. कभी भी परमेश्वर को हम लोगों को परीक्षा नहीं करना चाहिए। You shall not tempt the Lord your God. यदि मैं परमेश्वर का जो विश्वास करने वाला हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन परमेश्वर को कभी भी हम लोग परीक्षा नहीं करना चाहिए। When you are worshipping the Lord, when you are adoring the Lord, you should not tempt the Lord your God. लेकिन यहाँ जो लिखा है ऊपर से नीचे गिरा दे, मतलब जंपिंग करना ऊपर से नीचे तक, ऊपर नीचे तक जंपिंग करना, ये वास्तव में परमेश्वर को परीक्षा देने के लिए जैसे हो गया। And he is asking, he is claiming Jesus just to jump from the top to the bottom, so that he is giving temptation to the Jesus. दो बार इब्लीस ने यीशु मसीह को परीक्षा दिया है। And the two times Jesus have been tempted by the devil. और तो तीसरा हम लोग जो पढ़ेगा, 8वां वचन हम लोग जो पढ़ेगा, And when we read the verse 8, उसी में जो लिखा हुआ है, it's written over here. फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचा पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज उनका वैभव उनको दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिराकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जाओ। And again the devil took him an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory, and said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. देखिए इधर जो लिखा हुआ है, बहुत ऊंचा पहाड़ पर ले गया। Here it is written that he have taken him to the exceedingly high इसके mountain. बाद चारों तरफ जितना ये उन्होंने पृथ्वी का सारे जगत उनको दिखाया, And he showed all the kingdoms of the world and its glory. इसके बाद उन्होंने कहा, आप मुझे प्रणाम करो,
मेरे पास गिराकर मुझे दंडवत करो, मैं ये सब कुछ तुमको देगा। And then he said, all these things I will give you if you fall down and worship me. एक ट्रांसलेशन में ऐसे दिया हुआ है, ये दुनिया पूरा मेरा हाथ में है। मतलब शैतान ने कहा ये दुनिया पूरा मेरा हाथ में, ये पूरा मैं तुमको दूंगा। And in one translation it is written that devil claimed that all this world belongs to me and I will give you if you fall down. वास्तव में हम लोग को देख सकता है ये पृथ्वी पूरा शैतान के अंडर में है। We are well aware and known about the thing that all this world belongs to the devil now. इसलिए ये इब्लीस ने यीशु से कहा आप मुझे प्रणाम करो, गिराकर प्रणाम करो, केवल प्रणाम नहीं गिराकर प्रणाम करो, मैं तुमको ये सब कुछ दूंगा। That's why devil uttered to the Jesus that if you fall down and worship me I will give you everything. तीसरा बार भी यीशु मसीह को उन्होंने परखना शुरू कर दिया। And the third time he again come and tempt Jesus. तीसरा बार यीशु ने उनसे कहा, And the third time Jesus said to him, हे शैतान दूर हो जाओ, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपना परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। And then Jesus said to him, away with you Satan, so it is written that you shall worship the Lord your God and him only you shall serve. इसमें हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आया, हम लोग केवल प्रभु परमेश्वर को प्रार्थना और उपासना और आराधना करना चाहिए। From this we can understand one thing that we have to worship only God, we have to worship only Jesus. हम लोग केवल प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। Only we have to adore and worship the Lord. हम लोग गिराकर जो जिसको प्रणाम करता है वो केवल परमेश्वर को ही करना है। If you have to kneel down, bow down, or if you have to adore or worship something, you have to worship only God. इसलिए यीशु ने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करो, उसको उपासना कर। That's why Jesus said, you shall worship the Lord your God and him only you shall serve. इसके बाद जो 11 वचन में लिखा हुआ है, तब शैतान उसके पास से चले गया और देखा स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। And then the devil left him and behold the angels came and ministered to him. लेकिन यहाँ जो हिंदी में जो लिखा हुआ है पहले और तीसरा जो बार में लिखा हुआ है इब्लीस लिखा हुआ है, लेकिन इसका लास्ट में जो लिखा हुआ है शैतान लिखा हुआ है। And when it was starting, it was written that about the evil one, it is written about him that devil, and when it comes to the down, it is written about him Satan. देखिए यहाँ शैतान लिखा, इसलिए प्रभु ने कहा ये शैतान मुझसे दूर हो जाओ। That's why Jesus said to him, away with you Satan. इसका 4 अध्याय इसका 1 से लेकर 11 तक हम लोग देख लिया। So we have learned from the first verse to 11 verse about the temptation of इसी में हम लोग 3 बार जो इब्लीस ने यीशु मसीह को जो परीक्षा देने दिया हम लोग देखा है। we have seen that 3 times that devil came to Jesus and he began to tempt Jesus. लेकिन कभी भी यीशु मसीह उनके बात को नहीं माना है। But Jesus was not agreed with the words of the devil. यीशु ने अपने जो स्टैंड पर खड़ा हुआ है, Jesus was standing firm on his feet. कारण क्या? यीशु ने कहा मैं केवल परमेश्वर को ही पूजा करूं, प्रार्थना करूं, उपासना करूंगा। That's why Jesus said, you shall worship the Lord your God and him only you shall serve. इसके बाद 12 से लेकर उसका 17 तक हम लोग देखेंगे। When we learn from the 12 to 17 verse, वहां जो लिखा हुआ यीशु का जो सेवा का आरंभ हो गया है। here it is written about the public ministry of the Jesus Christ. इसलिए यहाँ जो लिखा है, जब उसने ये सुनकर कि यूहन्ना बंदी बना लिया है तो वह गलील को चले गया। Now when Jesus heard that John had been put in prison, he departed to Galilee. यूहन्ना बपतिस्मा को पकड़कर जेल में डाल दिया। ये बात प्रभु यीशु ने सुन लिया। When Jesus was heard that John the Baptist was put in prison, और वह नसरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलून और नफ्ताली के देश में है जाकर रहने लगा।
And he living in Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea in the regions of Zebulun and Naphtali. ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता को द्वारा जो कहा गया था वह पूरा हो। That it might be fulfilled which was spoken by the Isaiah the prophet, saying, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने गलील छोड़कर झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में आकर रहने शुरू किया? why Jesus left Nazareth and he came and dwelt in Capernaum, where it is Zebulun and Naphtali was residing. ये बात 700 साल के पहले यशायाह भविष्यवक्ता को द्वारा जो दिया गया वचन था। Because it is written 700 years before by the prophet Isaiah. 700 साल के पहले यीशु मसीह के आगमन के बारे में जो पुराना नियम में लिख रखा था। In the Old Testament, by the prophet of Isaiah, he have written about Jesus before 700 years. लेकिन यहाँ जो 15 और 16 वचन में हम लोग देखेगा वहां लिखा है जबलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पास अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु का देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। And for verse 15 and 16 it is written that the land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sat in the darkness saw a great light, and upon those who sat in the region and shadow of the death, light was dawned. जिस देश में जो घोर अंधेरे में बैठे थे, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचा तब उन्होंने जो लिखा हुआ है अंधकार का देश में बहुत बड़ा एक लाइट आ गया है। The region or the place where there was darkness and the shadow of death, when Jesus arrived at that place, what happened? They saw a big light. यहाँ जो लिखा है बड़ी ज्योति देखी लिखा हुआ है। And here it is written that they saw a great light. ये देश अंधकार का एक देश था, लेकिन यहाँ अभी बड़ी एक ज्योति दिखाई देने शुरू किया। And this region was a region of darkness and the shadow of death, and the light has been dawned. कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह वहां आकर रहने शुरू कर What दिया। is the reason? Because Jesus began to reside on that place. हम लोग को मालूम है प्रभु यीशु मसीह जगत का ज्योति है। We know that Jesus is the light of the world. इसके बाद 17 जो वचन में जो लिखा हुआ है, And in the 17th verse it is written, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। and from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of God, heaven is at hand. वहां आकर रहने के बाद यीशु मसीह ने जो स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार शुरू कर दिया। He began to reside in this place and he began to preach that kingdom of heaven is at hand. लेकिन उन्होंने क्या प्रचार किया है? मन फिराओ। And he began to preach, repent. जो मन फिराओ मतलब जो परमेश्वर से जो दूर गया था उनको परमेश्वर प्रभु ने कहा तुम फिर मन फिराकर प्रभु के पास आ जाओ। And repentance means that coming back to the Lord when we are going astray from the Lord. कारण क्या है? परमेश्वर के राज्य निकट हाँक चुका है। Because the reason is the kingdom of heaven is at hand. परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए जो भी व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने चाहिए तो मन फिराना चाहिए। If you want to enter into the kingdom of heaven, the kingdom of heaven is at hand, you have to believe and repent. कोई भी व्यक्ति जो मन नहीं फिरा कर आएगा और उसका अंदर जो मन फिर नहीं फिर आएगा उनको कभी भी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं किया जाएगा। If anyone is not repenting and believing Jesus, he will be never entering into the kingdom of heaven. वैसे हम लोग 12 से लेकर 17 तक हम लोग देखा है यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री का आरंभ के बारे में। And from the 12th verse to 17th verse, we can see the beginning of the public ministry of Jesus from the Galilee. इसके बाद 18 से लेकर 21 तक हम लोग पढ़ेगा यीशु मसीह ने अपना प्रथम 6 लोगों को जो बुलाया।
And from the 18th verse to 22, we can see that he called his main 4 disciples. देखिए 18 जो वचन में लिखा हुआ है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शिमोन को जो पत्रो कहलाता है और उसके भाई अंद्रियोस को झील में जाल डालने देखा, क्योंकि वे मछुए थे। And now Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw 2 brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. सबसे पहले प्रभु यीशु ने शिमोन पत्रोस को देखा है। First Jesus saw Simon the Peter. इसके बाद देखा है अंद्रियोस को देखा है। And after that he saw Andrew his brother. उन लोगों का काम यही था, उन लोग मछली पकड़ने वाला था। And their work was, their occupation was, they were fishers of men. उन लोग केवल मछली पकड़ने वाला था, उनको प्रभु ने बुलाया। And their occupation was fishermen, and they were called by Jesus. उन लोग दोनों पत्रोस और अंद्रियोस दोनों भाई थे। And the Peter and Andrew were brothers. दोनों का काम यही था, मछली पकड़ने वाला काम And था। their occupation was fishermen. लेकिन यीशु ने उनके पास जाकर ऐसे कहने शुरू किया, And Jesus came to them and began to say, मेरे पीछे चलो आओ, तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊं। And Jesus said to him, follow me and I will make you the fishers of men. मेरे पीछे आप लोग आ जाइए, मैं आपको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊं। And Jesus began to say that, follow me, I will make you the fishers of men. लेकिन यीशु मसीह का चेला का जो काम क्या था, यीशु ने सबसे पहले बता चुका है, आपको मनुष्य को पकड़ना होगा। And the first thing Jesus said to these disciples that you have to be the fishers of the men. लेकिन आपको क्यों मनुष्य को क्यों पकड़ेंगे? And why you have to be fishers of men? कारण क्या है? जो आदमी परमेश्वर से जो दूर रहा था, उनको पकड़कर परमेश्वर के पास लेकर आना। Why Jesus said this? That because those who are going away and astray from the Lord, take them back to the Lord. ये काम परमेश्वर ने हम लोग को दे दिया। क्या काम है? जो परमेश्वर से जो दूर रहने वालों को पकड़कर परमेश्वर के पास लेकर आना। It is our obligation and responsibility to have this work from the Lord, that you have to take back all the people to the Lord. इसीलिए परमेश्वर का जो दास लोग दुनिया का हर कोना कोना जाकर प्रभु का जो सुसमाचार सुनाता है। And from the dawn to dusk and from the corners to the corners, that's why the people of the God preaching the Christ alone. मेरा और आपका जो कर्तव्य ये होगा, मनुष्य को पकड़ना होगा। Indeed, our responsibility and obligation is to become the fishers of men. सबसे पहले यीशु ने पत्रोस और अंद्रियोस को ये बात कहने शुरू कर दिया, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। First of all, priorly, Jesus told to his disciples that I will make you the fishers of men. वे तुरंत जालों को छोड़कर उनके पीछे हो लिया। And immediately they left their nets and followed him. तब यीशु मसीह के पास 2 लोग हो गया। And it became 2 people for the Jesus. सबसे पहले पत्रोस हो गए, इसके बाद अंद्रियोस हो The गया। first one was Peter and his brother Andrew. इसके बाद वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जबदी के पुत्र याकूब और उनका भाई यूहन्ना को देखा। And going on from there, he saw 2 other brothers, the James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets. 2 लोग यीशु मसीह के पास आ गया, पत्रोस और अंद्रियोस आ गया। First of all, Peter came and then Andrew came. इसके बाद यीशु मसीह फिर 2 लोग को और बुलाया, उनका नाम है याकूब और यूहन्ना। And again Jesus is calling 2 more people, and their name was Zebedee and James. उन लोग से भी ये बात कहा, मैं आपको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। And their name was James and John, and they told that I will make you the fishers of men. वो अपने पिता जब्दी को
सात नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। And they were mending the nets with their father. उसने उन्हें भी बुलाया, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिया। And then he called him. Immediately they left the boat and their father all followed him. इसमें दो बात हम लोग अच्छी तरह से देखने चाहिए। Here we can see the two things over here. जब परमेश्वर ने आपको और मुझको जो बुलाया, तब अपना काम तो छोड़ना चाहिए। When Jesus is calling you, you have to leave your occupation first. दूसरा इसी में लिखा हुआ है, तुम तुम्हारा माता पिता को भी छोड़ना होगा। And the second thing is they left their father. You have to leave your parents. आज से मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, तब तुमको ये करना पड़ेगा, तुम्हारा काम जो भी काम है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। I will make you the fishers of men, but you have to do one thing, that you have to leave your work and your siblings and kinsmen. और तुम तुम्हारा पिता को घर भी छोड़ना होगा। And you have to leave your father's house. जब भी यीशु मसीह के पास जो गया था, उन्होंने सभी लोग अपना काम और अपना परिवार, अपना पिता का घर छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले गए। Everyone who followed Jesus, they left all their works, their deeds, their occupations, and their family, and left and came to the Jesus. यीशु ने ये बात भी कहा है, जो भी मेरे पास पीछे आने चाहते हैं वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। And Jesus said that whoever wants to follow me, take my yoke and leave everything and come. अभी हम लोग चार लोगों को देखा। Here we can see four people. पत्रोस, अंद्रयोस, याकूब, यूहन्ना, चार लोगों को हम लोग देखा। Here we can see that Peter, his brother Andrew, then we can see that Zebedee, then James, and then John. ये चार लोग यीशु मसीह का पहले चेला था। And these four were the disciples of the first four disciples of Jesus. इसके बाद जो 23 से लेकर 25 तक हम लोग जो पढ़ेगा, उसी में लिखा हुआ है, From the 23 verse to the 25th verse it is written, जितना बीमारी लोग यीशु मसीह के पास आया, सबको प्रभु ने चंगा दे दिया। every great multitude, each and every person who came to the Jesus were healed by the Jesus. यीशु सारे गलीले में फिरता हुआ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार का बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। And now Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, healing all kinds of the sickness and all kinds of diseases among the people. यीशु मसीह का क्या काम था? उन्होंने राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। What was the work of Jesus? First he preached about the gospel of the kingdom. इसके बाद उन्होंने जितना जो बीमारी लोग था उनको चंगा दिया। And after that he healed all kinds of sickness. यही था यीशु मसीह का जो पब्लिक मिनिस्ट्री का काम। That was what the work of the Jesus in the public ministry. और सारे सीरिया देश में उनका यश फैल गया। And his fame went throughout all Syria. और लोग सब बीमारियों को और नाना प्रकार का बीमारियों और दुख से जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्टात्मा थी और मिर्गी वालों और लेकवे के रोगियों को उसके पास लाया और उसने उन्हें चंगा किया। Then his fame went throughout all Syria, and they brought him all the sick who were afflicted with various diseases, torments, and who were demon possessed, epileptics and paralytics, and he healed them all. लेकिन यीशु मसीह के पास कौन कौन आया? नाना प्रकार का बीमार लोग आया, सबको यीशु ने चंगा किया। Different people who are with different disease came to the Jesus and he healed them all. इसी में एक आत्मिक रीति से हम लोग देखेगा, हम लोग इसी में बहुत कुछ समझने के लिए जो मिल रहा है। When we meditate on this word of God, we can understand many things. क्या हम लोग को ये बात समझने के लिए क्या मिल रहा है? What we can comprehend from this word. जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है,
उनका जिंदगी में जरूर एक बदलाव आ जाता है। Everyone who come near to the Jesus, there will be a transformation in the life of the people. इसलिए आत्मी लोग यीशु मसीह के पीछे चल जाता है। That's why people are following Jesus. कितना आत्मी लोग रुकवाएगा, फिर भी यीशु मसीह के पास जाने के लिए आत्मी जो प्रयास करने का कारण यही है। That's why people are following Jesus. Even though you began to stop the people, they will go to the Jesus. There is transformation. यीशु मसीह के पास जाएगा तो जरूर छुटकारा मिलेगा। If you are going to the Jesus, you will be having the deliverance. यीशु मसीह के पास जाएगा जरूर तो बीमार चंगा हो जाएगा। If you are going to the Jesus, you will be healed. यीशु मसीह के पास जाएगा आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। If you are going to the Jesus, all the problems of yours will be healed. यीशु मसीह के पास पहुंच जाएगा तो सारे दुख और दर्द खत्म हो जाएगा। If you are going to the Jesus, your burdens and the shackles will be removed in the name of Jesus. यस आत्मा लोगों को समझ में आ गया, इसलिए बहुत लोग यीशु मसीह के पास पहुंच गए। All this great multitude understood and Le- came to the Jesus. लेकिन यीशु मसीह ने किसी को छोड़ा नहीं, सबको उन्होंने छुटकारा दे दिया। Jesus never left anyone. He have healed every multitude. इतना लोग उनके पास आज आया था, सबको उन्होंने छुटकारा दे दिया। Everyone who came to the Jesus were healed. किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा है। No one was left. सभी लोग यीशु मसीह के पाकर खुशी से चले गया। Everyone who came to the Jesus were so happy and came. इसके बाद जो 25 में जो लिखा है, गलीले और दिकुपोलिस, यरूशलेम और यरदन नदी के पास से भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। And 25th verse, it is written, and a great multitude followed him from Galilee and from Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond the Jordan. इस यीशु मसीह के पास जितना लोग इनके पीछे गया था, उतना दुनिया में किसी के पीछे नहीं गया कोई। And the great multitude who followed Jesus, no one ever, no leader in this world have such a followers like Jesus. इस चैप्टर में जो 14 चैप्टर में हम लोग को पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिला है। In the 4th chapter, we have learned many things. यीशु मसीह भी जो परीक्षा का बीच में चले गया था, And Jesus was in the midst of the temptations. इसके बाद यीशु ने अपने चेलों को जो बुलाया, Then he called his disciples. चेलों को चुन लिया है। And he chooses his disciples. इसके बाद उन्होंने जो जिनके पास जितना लोग जो बीमार लोग आया उनको उन्होंने छुटकारा दे दिया। And he healed the great multitude who came near to him. मेरा प्रिय भाई और बहनों, Dear brothers and sisters, मैं आपसे कहना चाहता I want हूँ, to tell you that. प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी व्यक्ति आ जाता है, कभी भी उन्होंने निराशा से नहीं गया। And whoever come to the Jesus, they will never be ashamed. यीशु मसीह सामर्थ्यशाली है Jesus Christ is a powerful और God. शक्तिशाली And है। he is the omnipotent God. उसके पास कोई भी पहुंच जाता है, उनको जरूर छुटकारा उन्होंने देता है। Everyone who near and approach to the Jesus, they will be healed. ये 14 चैप्टर हम लोग देख चुका है And the 4th chapter we have learned about और that. हम लोग 5th चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहा है। And we will be learning about the 5th chapter. इस वचन को द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे और अनुग्रह करे। God may bless you all through this word. Amen.